हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपनी नई वीडियो में। मैं पूजा त्यागी अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो घर को बिखरा हुआ दिखाने का मेरा क्या मकसद है? देखिए, बड़े सौभाग्य से औरतों को ये चीज़ नसीब होती है, क्योंकि माँ बनने के बाद आपका घर हर समय बिखरा रहेगा। जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तब जाकर थोड़ा सा समय ऐसा मिलता है कि आराम से घर की साफ सफाई करने के बाद फिर आराम से बैठें, पल दो पल अपने बारे में सोचें। लेकिन औरतें उस कीमती समय को बहुत ही ज़्यादा बुरा सोचती हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाती गहराइयों से। जी, क्योंकि जो 30-40 के बाद मैंने सबक सीखे हैं, उन्हीं को आप लोगों से शेयर करूंगी आज। देखिए, सुबह के समय इतना काम रहता है कि बच्चे पूरा घर बिखरा देते हैं। कपड़े कहाँ, टावल कहाँ, चप्पल कहाँ। लेकिन उस समय मैं भी कुछ नहीं, इसलिए नहीं बोलती हूँ कि कहीं बच्चे अपना कोई सामान ना भूल जाएं। जब ये स्कूल चले जाएंगे, तब आराम से मैं घर की साफ सफाई में लग जाती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। एक बार मैं सुबह नहा लेती हूँ और फिर घर का सारा काम करने के बाद फिर दोबारा से नहा लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद ही मैं नाश्ता बनाती हूँ और बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई यहाँ तक की बातें। आगे आपसे मेन मुद्दे की बातें करते हैं। देखिए, जीवन का एक पड़ाव पार हो चुका है, क्योंकि 35 साल तक हम केवल उन्हीं समस्याओं से जूझते रहते हैं जिनका जीवन में कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, और हर फैमिली में ये सब चलते ही रहते हैं। ये मत सोचिए मुझे तजुर्बा आप लोगों से ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 35 तक जो कुछ सब झेलते हैं, उसके बाद सभी को तजुर्बा हो जाता है जीवन की सच्चाई का, कि जीवन में हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या हमने गलतियाँ की। लेकिन 35 तक तो लगभग सभी औरतें अपने परिवार, अपनी ससुराल में सभी को खुश करने में लगी रहती हैं, सबकी चीज़ों का ध्यान रखती हैं, कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, किसी को हमारी किसी चीज़ से बुरा न लग जाए। 35 साल तो इन्हीं चीज़ों में निकल जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, समझ आती है किन लोगों के लिए हम अपने आप को हर समय दुखी रखते थे, उनके लिए जिन्हें कभी हम खुशी नहीं कर पाए। देखिए, मैंने तो अपने तन का कपड़ा, अपने तन का गहना तक उतार कर अपने ससुराल वालों को दे दिया, तब भी मेरे ससुराल वाले खुश नहीं हुए। मतलब उन लोगों के लिए मैंने क्या तक नहीं कर डाला कि ये लोग खुश रहने चाहिए, ताकि मुझे बाहर वालों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन मुझे इन चीज़ों से पता चला कि मैं इन लोगों को कभी खुश कर ही नहीं सकती थी, भले ही इन लोगों के लिए कुछ भी कर लेती। और यही सभी का हाल होता है, और एक दिन परिवार अलग अलग हो जाते हैं। यही कारण है क्योंकि आज के समय में घर में औरतों की ज़्यादा चलती है। पहले मर्दों की ज़्यादा चलती थी, तो परिवार कुछ समय तक एक जगह टिके भी रहते थे। आज के टाइम में जल्दी जल्दी परिवार अलग अलग क्यों हो जाते हैं? उसका मेन कारण यही है कि परिवार में औरतों की ज़्यादा चलने लगी है, और जहाँ औरतों की चलती है वहाँ कभी परिवार खुश हो ही नहीं सकते। तो देखिए, परिवार वालों को कभी खुश किया नहीं जा सकता। जब नए नए ससुराल में आते हैं, तो हर किसी की खुशी का ध्यान रखते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, हर पल यही सोचते हैं। लेकिन क्या अपने बारे में कभी सोचते हैं? क्या कभी सोचा है कि हम वो हैं जो हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, हर काम को समय पर करने की कोशिश करते हैं। आज किसी ने इस काम में कमी निकाल दी, तो कल सबसे पहले उसी काम को ठीक करेंगे, चाहे खाना मिले या ना मिले। तो ऐसा हम लोग 35 तक की उम्र तक करते रहते हैं, और तब तक हमारे शरीर की टाटा बाय बाय हो जाती है। हर समय शरीर में दर्द रहना, बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं, क्योंकि हम जो होते हैं अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, इन्हीं चक्रों में फंसे रहते हैं।
तो पहले अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके बाद में परिवार के और सदस्यों के बारे में सोचिएगा। हाँ, यहाँ ये नहीं है कि आप परिवार के सदस्यों का ध्यान ना रखें, ध्यान रखें, लेकिन केवल इतना ही जितना ज़रूरत है। उससे पहले आप अपना ध्यान रखें, समय पर खाएं, समय पर अपनी दवाइयाँ या अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। आज के टाइम में देखिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला कि अगर मैं सो जाती थी तो सोने के लिए कहा जाता था दिन में कि सोती नहीं है। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि परिवार वालों को खुश किया ही नहीं जा सकता। भाई, ससुराल चीज़ ही ऐसी है, किन लोगों के चक्कर में आप लोग फंसे हैं। जीवन दिया है तो जीवन को प्रभु का अनमोल कीमती वरदान समझकर जियो, ना कि इसे एक अभिशाप बनाओ। जब बहू आती है, हाउसवाइफ सो जाती थी तो सोने के लिए कहा जाता था कि सोती रहती है। टीवी देखती थी तो टीवी के लिए कहा जाता था टीवी देखती रहती है। अगर कुछ भी करो तो रोक टोक। आज के टाइम में मैं घर का सारा काम तो मैं शुरू से ही करती हूँ। 3 बच्चों को, 2 जुड़वा बच्चों को मैंने अपने पाला है, एक बड़े बेटे को पाला है, यानी कि 3 बच्चों को मैंने खुद अकेले पाला है। और घर का सारा काम, कोई मेड नहीं है, कोई नहीं है। सासू माँ है, वो थोड़ी ज़्यादा उम्र की हैं तो इसलिए वो काम नहीं कर पाती हैं। तो उसके बाद मैंने फिर सिलाई का काम शुरू किया, क्योंकि सिलाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। कपड़े सिलना, बैग सिलना, कान्हा जी की ड्रेस बनाना या कोई भी काम करना, ये सब करती हूँ। लेकिन उस समय भी लोग मुझसे खुश नहीं हुए। ये सिलाई क्यों करती है? लोग हमें आकर कहते हैं कि वो 2-2 रुपए के लिए सिलाई करती है, वो ये करती है। मतलब मैंने सोना बंद कर दिया है पूरा दिन। देखिए, अगर मैं सो जाऊंगी तो इतने काम कैसे करूंगी? तो यही कहने का मतलब ये है कि अब भी ससुराल वाले खुश नहीं हैं कि मैं सोती नहीं हूँ, हर समय काम में लगी रहती हूँ। टीवी नहीं देखती हूँ, हर समय काम में लगी रहती हूँ। क्योंकि अब तो मेरे दिमाग में हर समय यही चलता है कि मुझे उनका कपड़ा सिल कर देना है, मुझे ये वाला बैग बनाना है या इसमें ये डिज़ाइन बनाना है। लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं हैं, तो इसलिए लोग आपसे कभी खुश हो ही नहीं सकते। ज़िंदगी आपकी है, अपने तरीके से जिए और अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, सारे संसार को छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान दीजिएगा। बच्चे भगवान की वो अनोखी देन है, उनके खान पान पर ध्यान दीजिएगा और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। घर का सारा काम मेरा हो चुका था, क्योंकि मैं जब अकेली रह जाती हूँ तो चुपचाप अपने काम में लगी रहती हूँ और उसके बाद बच्चों के आने से पहले थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ, फिर दोबारा से खाने में लग जाती हूँ। तो देखिए, सारा काम हो जाने के बाद मैं नहाऊंगी, धोऊंगी और उसके बाद अपना नाश्ता करूंगी। तब तक बज गए थे दोपहर के 11। तो सारा काम करते करते 11 तो बजने ही थे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा फैला था, मैंने आपको दिखाया था ना। सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे एक ब्लाउज़ देना है सिलकर अर्जेंटली, क्योंकि उनको शादी में जाना है। तो इसलिए बच्चों के आने से पहले उसकी कटिंग हो जाए, प्लेट्स वगैरह उसमें लग जाएं और गला बन जाए। फिर फिटिंग वगैरह तो मैं रात को दे दूँगी बैठ के। तो देखिए, इतना काम करने के बाद क्या हम लोग किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं? तो देखिए, 24 घंटे हैं, मस्त मगन रहिए, खुश रहिए। दुनिया है, दुनिया का काम है आप में बुराइयां निकालना, लेकिन आपका काम है अपने में अच्छाइयां निकालना। क्योंकि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को खुश देख सकते हैं। तो सारा घर साफ सुथरा क्लीन हो गया है, तो देख सकते हैं। हाँ, जितना सामान था मैंने सब समेट दिया और जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद फिर से मेरा घर ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वो तो सभी का घर हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ कभी दुखी मत होइएगा।